वर्क। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप पहली बार इस शब्द को सुनते हैं? वर्क। क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले? क्या आप इसको वर्क बोलते हैं? टीचर काम हो गया, आई हैव डन माय वर्क। आप इसको वर्क बोलते हैं? आप इसको वर्क बोलते हैं? या आप इसको वर्क बोलते हैं? Is this man doing any work? क्या ये आदमी कोई काम कर रहा है? Oh, no! या आपको लगता है कि मैंने अगर इसे उठाया हुआ है, ऐसे उठाया हुआ है, तो क्या ये वर्क है? क्या ये वर्क है? क्या ये वर्क है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से एक भी स्थिति वर्क डन होने की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। क्या यहां वर्क हुआ? यस ऑफ कोर्स। जब मैंने इस बॉक्स को इस हाइट से यहां तक लिफ्ट किया तो मैंने एक फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाया। यहां से यहां तक उठाने में जो मैंने फोर्स लगाया, इसको हाइट ऊंची करने में फोर्स लगाया, तो मैंने वर्क किया। जब ये स्टेबल था, नीचे था, तो कोई वर्क नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा ना आपने किसे वर्क कहते हैं और किसे नहीं कहते, कहां कहां वर्क हुआ है और कहां वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने इसी चैप्टर पर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं साइंस की भाषा में क्या होता है वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ओनली इफ इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। साइंस की भाषा में वर्क सिर्फ वही होता है जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से मूव कर जाए। सिर्फ उसी कंडीशन में हम अपने द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स को बोलेंगे कि हमारे फोर्स ने वर्क डन किया। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखाया गया था एग्जांपल में कि एक दीवार में धक्का लगाया जा रहा था, तो दीवार में धक्का लगाने से क्या होगा? फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। और जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन जो होती है वो वर्क डन नहीं कहलाती। वर्क इज सेड टू बी नॉट डन। वर्क इज सेड टू बी जीरो। उस वक्त वर्क जो होगा वो जीरो होगा। अब हमने जो काम किया वो कितना हुआ, वो ज्यादा हुआ, कम हुआ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट स्पीड माय स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके थोड़ा दूर चला गया, ठीक है, मेरे फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया, ठीक है, तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे फोर्स की वजह से। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसी को एस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने अप्लाई किया था फोर्स, एक पुश जो अप्लाई किया था, उन दोनों का प्रोडक्ट वही हमारा वर्क कहलाएगा। जब बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा हमारा वर्क डन कितना हुआ है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो कितना किया है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन होगा तो ज्यादा वर्क डन होगा, 50 न्यूटन होगा तो कम वर्क डन होगा। द अमाउंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, और हमारे फोर्स ने, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। अगर 1 मीटर किया तो कम है, 2 मीटर किया तो ज्यादा वर्क हो गया, अगर 3 मीटर डिस्प्लेस कर गई बॉडी तो और ज्यादा हो गया, अगर 10 मीटर डिस्प्लेस कर गई बॉडी तो और ज्यादा वर्क डन हो गया। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा वर्क डन। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क डन, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा वर्क डन। इसका मतलब जो वर्क डन है वो दोनों ही फैक्टर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। हमारा जो वर्क डन है वो किस बात पे डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन
by a force is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of the force. हमारे फोर्स ने ऑब्जेक्ट को, बॉडी को उसी डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस कर दिया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पे हमने फोर्स लगाया, अगर हमारे फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर गया, अगर ऐसा हुआ है तो वर्क डन हुआ है, ठीक है। और निकालने के लिए क्या करना है हमें दोनों का प्रोडक्ट, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट होती है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर इसी स्टेटमेंट को हम एक आसान शब्दों में लिखना चाहें तो इनको थोड़ी देर के लिए रब करते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर ये एक स्टेटमेंट को हम थोड़ा आसान शब्दों में लिखना चाहें तो वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, आप बॉडी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बॉडी भी लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इस बात को जरूर लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक और फैक्टर लिखना है, वो नहीं लिखा है, वो इसके साथ इंक्लूड हो गया है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि डायरेक्शन पे किस तरह से वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, और अगला वीडियो टाइम पर पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।